एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि कल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत कुछ चीज़ें जो हमारे दिमाग में थी वो ये थी कि मे बी नोटिफिकेशन नवंबर और दिसंबर में आएगा और इसीलिए आपका एग्ज़ाम जो होगा जनवरी फरवरी तक ही होगा, राइट। लेकिन कल जब नोटिफिकेशन आ ही गया है तो कुछ चीज़ें हैं जो अब आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्पेशली कि जब हम सोच के चल रहे थे कि हमारा एग्ज़ाम कुछ समय बाद होने वाला है, राइट। जब हम नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे जिस समय तक के लिए, वहाँ तक हमें मतलब एग्ज़ाम भी आपका हो जाने वाला है। तो एक अगर नोटिफिकेशन की हम बात करें तो नोटिफिकेशन में आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो मेंशन की गई है और आपका एग्ज़ाम जो प्री का है वो कब होने वाला है, वो होने वाला है आपका 17 दिसंबर को। तो अगर आप अब इस जगह आके चीज़ों को सोचें तो सबसे बड़ी जो विडंबना कहें या जो प्रश्न हमारे मन में होता है वो ये होता है कि इतने समय में क्या करें, राइट। और कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि अच्छा ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भर देंगे उसके बाद देखेंगे। तो वही चीज़ें अगर आपके दिमाग में चल रही हैं तो उन्हीं सब प्रश्नों का मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये कहूँ, डराना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बातें मैं आपसे बताना चाह रही हूँ। वो भी तब जब यदि आप MPPSC जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने का सपना देख रहे हैं, अगर आप DC बनने का सपना अगर देख रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में क्लियरली होनी चाहिए, ओके। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि हमारा दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब जैसे कल 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन एक जो नोटिफिकेशन हमें मिला, उसके बाद से जो चीज़ें आती हैं कि अब हमारे पास कितना समय है कि हम जिसमें तैयारी कर सकते हैं, ओके। तो इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम थोड़ी सी कहें चर्चा कर सकते हैं। स्पेशली तो नहीं कहूँगी कि रणनीति हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ी सी चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आपके पास कितना समय है जिसमें कि आपको MPPSC जैसे एग्ज़ाम जो कि स्टेट का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है उसको आप क्रैक करने का सोच रहे हैं, तो कितना समय अब आपके पास है, ओके। तो अगर हम बात करें कल 5 तारीख को नोटिफिकेशन आया था, आज जैसे कि 6 तारीख है और 6 तारीख को बहुत सारे लोगों के दिमाग में ठीक है आ गया है नोटिफिकेशन, देख लेंगे, उस तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में होंगी। तो समय को यदि हम काउंट करते हैं तो जाहिर सी बात है जब नोटिफिकेशन आ गया हम तभी से काउंट करेंगे। तो कल का तो ऐसे ही चला गया कि हो गया, नोटिफिकेशन आ गया। आज की अगर हम बात करें 6 सितंबर की, तो 6 सितंबर को भी कोई ख़ास चीज़ें आपके दिमाग में होने नहीं वाली हैं। आप यही सोचोगे हो गया, नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन आ गया। तो यहाँ से लेके अगर मैं कहूँ कि 2-4 दिन आपके दिमाग में ये चीज़ें चलती रहेंगी कि नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है अब तैयारी शुरू करेंगे और यही करते करते आप 10 सितंबर तक पहुँच जाओगे, ठीक है। तो कहा जाए कि सीधे 4 दिन आपने यही सोचने में गुजर जाते। हम जनरली बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कि एक एज अ ह्यूमन जो हम चीज़ें करते हैं तो वही चीज़ें जो आप दोहराते हैं या दोहराएंगे उसको मैं पहले से बता रही हूँ, वो सिर्फ इसलिए कि आप जो गलतियाँ अभी तक करते आ रहे थे वो गलतियाँ आगे ना करें। तो 2-4 दिन ऐसे ही हो सकता है गुजर जाएं, तो 10 सितंबर तक आप पहुँच जाने वाले हो, राइट। और अगर हम मंथ की बात करें और ये जो मंथ है सितंबर का, ये जब हम देखते हैं तो कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है, ठीक है। तो ऐसे करते करते हम 10 सितंबर तक पहुंच जाने वाले हैं। 10 के बाद से हमारे पास 30 तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास जो समय बचने वाला है, जो दिन बचने वाले हैं, वो दिन है सिर्फ और सिर्फ 20 दिन। कितने दिन बचेंगे? हमारे पास 20 दिन बचेंगे, ठीक है। ठीक, इसके बाद आता है आपका अक्टूबर 31 का होगा, 31 दिन का होगा और यही चीज़ें आपके साथ होंगी कि कहने को तो हमें 31 दिन दिख रहे हैं और यही आप नवरात्रि, दशहरा, दुनिया की चीज़ें जो बहुत सारे देखो जब फेस्टिवल्स आते हैं
और एग्ज़ाम्स बीच में होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, आप कितनी भी कोशिश करोगे ना समय को, तो वो कुछ चीज़ समय ऐसे ही निकल जाता है। कई बार घंटे बहुत जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, कई बार आप पूरा दिन ही ऐसे ही निकाल देते हो। तो ऐसे ऐसे करते करते अगर हम देखें तो ये जो पूरा मंथ हमारे पास है, देखिए अभी के अगर हम सितंबर की देखें तो मात्र हमारे पास 20 दिन है ठीक से। ठीक है, उसके बाद आता है अक्टूबर। अक्टूबर 31 का दिन का ज़रूर होगा, लेकिन यहीं आपकी दिवाली आ जाएगी, सॉरी यहाँ नवरात्रि आ जाएगी। ठीक है, नवरात्रि और दशहरा जैसी चीज़ें, दशहरा जैसे त्यौहार कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम को कहीं ना कहीं इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, इन्फेक्ट करने का मैं क्यों कह रही हूँ, इसलिए क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे होते हो और उस समय का यदि आप उपयोग नहीं कर रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उनको हम यही कहेंगे कि वो चीज़ें इन्फेक्ट कर रही हैं आपके एग्ज़ाम को। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपके पास अब 31 दिन में से आप कितने दिन पढ़ाई में लगाते हो ये डिपेंड करता है। ठीक है, कहीं त्योहार होते हैं, कहीं आना जाना दुनिया की चीज़ें हो जाती हैं, तो यहाँ तक आपका अक्टूबर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो नवंबर में हम देखते हैं दिवाली। ठीक है, क्या देखेंगे, दिवाली आएगी तो फिर जाहिर सी बात है फिर से त्यौहार और फिर से आपके कुछ ना कुछ दिन इसमें चले जाने वाले हैं। और नवंबर के बाद जैसे ही आप दिसंबर में पहुँचोगे तो 17 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। कब है, 17 तारीख को आपका एग्ज़ाम है और आपके पास मोटे तौर पे अगर हम देखें तो 15 दिन ही आप लगा के चलो कि दिसंबर की 15 तारीख तक ही नॉर्मली, बहुत ज़्यादा हार्डली अगर करोगे तो 15 दिन आपके पास बचते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब आज सितंबर 6 से लेके अब 15 दिसंबर तक का जो टोटल का समय होता है, क्योंकि 17 को तो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, जब आप टोटल करते हो इन डेज को, यदि आप टोटल करते हो इतने जो भी हम ये डेज कर रहे हैं, यहाँ से जब आप टोटल करते हो तो टोटल आपके जो डेज निकलते हैं वो आते हैं 96 डे। अब आप मैं आपसे कुछ भी नहीं कह रही हूँ, उस चीज़ को मैं डरा नहीं रही हूँ। आप खुद से सोचो कि क्या ये जो 96 डेज हैं इनमें ही क्या आप पूरे दिन पढ़ाई ही करोगे? पूरे दिन आपका मतलब पूरे 96 के 96 दिन आप पूरा का पूरा पढ़ाई में लगा सकते हो क्या? तभी आप ये मान के चलिएगा कि आपके पास 96 डेज हैं। ठीक है, अगर नहीं तो इनमें से आप इन डेज को डिडक्ट ज़रूर कर लीजिएगा कि यहाँ पे नवरात्रि, दशहरा, दिवाली जैसे त्यौहार आपको जो बीच बीच में मिलेंगे, इन डेज में या इन त्योहारों के आसपास वाला जो समय है ये पूरा का पूरा आप यूटिलाइज कर पाओगे क्या? इस पूरे समय में आप पढ़ाई कर पाओगे? राइट, तो ये चीज़ें बहुत सोचने की बात होती है कि हमें लगता है कि अभी तो बहुत समय है, बहुत समय है। समय कुछ भी नहीं है। अगर सीरियसली देखा जाए तो सच में समय नहीं है। और उन लोगों के लिए जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो तो मतलब घबरा ही जाएंगे। ठीक है, और अगर जो पहले से भी एग्ज़ाम, जैसे आपने मई में एग्ज़ाम दिया, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मई में पहली बार एग्ज़ाम दिया होगा, तो थोड़ा बहुत चीज़ें आपके दिमाग में होंगी, बहुत कुछ आपने पढ़ रखा होगा, तो बहुत सारी चीज़ें सिर्फ आपको रिवाइज़ करनी होंगी, तो भी आप उस चीज़ को मान के चल सकते हैं कि ठीक है चलिए आप कुछ रिवाइज़ करने की चीज़ें हैं, कुछ पहली बार पढ़ने वाली चीज़ें हैं। लेकिन जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं और उस पे से दिन देखिए आपकी 96 डेज़ में क्या पॉसिबल है, सोच के देखिए आप इस चीज़ को। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। और इसके बाद अगर हम बात करें, हमने कहा कि 96 डेज़ हैं, 96 डेज़ में क्या आप पूरे दिन पढ़ाई करोगे? नहीं, कुछ चीज़ें फिर भी निकल जाएंगी। किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, किसी दिन कुछ ऐसी चीज़ आ जाएगी, कुछ कहीं भी आपको जाना पड़ सकता है, हो सकता है कोई आपके घर आ जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए हम सिर्फ तैयारी को सिर्फ यही मान के चलते हैं हमको तैयारी करनी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारे आसपास के जो घटनाएं हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को करने से कहीं ना कहीं हमारा वो जो टाइम है वो कंज्यूम करती हैं। ये चीज़ आप मानते हैं कि नहीं?
ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी से सोच के चलनी है कि 96 डेज में क्या आप पूरे दिन, पूरा समय, क्या आप पूरा समय पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ाई के लिए दे सकते हैं, ठीक, पढ़ाई के लिए क्या आप ये पूरे के पूरे दिन दे सकते हैं, ठीक है। फिर चीज़ आती है कि नहीं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। एज अ ह्यूमन हम चीज़ों को देख के चलते हैं, तो हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो कह सकता है कि नहीं अब तो मैं आज से ही जो है वो पूरा का पूरा पढ़ाई करना शुरू कर देता हूँ या कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि एज अ ह्यूमन कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक, कि हम पूरा का पूरा दिन पूरा बिल्कुल यूटिलाइज कर लेंगे। तो फिर कुछ दिनों को यदि हम निकाल भी दें, ठीक है, कुछ दिनों को यदि आप हार्डली आप निकालते हैं तो 5-6 दिन ऐसे ही चले जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं कंटिन्यू डेज की बात नहीं कर रही हूँ, वही चीज़ के किसी दिन पढ़ने का मन नहीं हुआ, किसी दिन तबीयत ख़राब हो गई, किसी दिन कहीं जाना पड़ गया, किसी दिन कोई आ गया आपके घर, तो वो सारा समय आपका कंज्यूम हो सकता है, राइट। तो यही करते करते 5-6 दिन आपके निकल जाते हैं, तो हार्डली आपके पास 90 डे बचते हैं। अब 19 डेज में क्या आप अभी भी ये कह सकते हैं कि आप पूरे के पूरे ये जो 90 दिन है, पूरे के पूरे ये जो 90 डे हैं, ये सब के सब आप यूटिलाइज कर लोगे, सब के सब दिन आप अपनी तैयारी में लगा पाओगे? ऐसा भी कई बार नहीं होता है, कई बार नहीं हो सकता है। मेरी बात बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगे, लेकिन बहुत कितना भी कोशिश करोगे तो 99% चांसेस हैं कि पूरे के पूरे ये 90 डे आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो क्या करें फिर? इसमें से भी जब आप रिडक्ट करते हो तो आपके पास 20 दिन आप ऐसे ही गुजार दोगे। क्या करोगे? ऐसे ही, पता नहीं चलता है, पता नहीं चलेगा आपको, आप सोच के नहीं करोगे ये सब कि मैं चलो आज पढ़ाई नहीं करता हूँ या करती हूँ, या पूरा दिन बर्बाद बैठ के कर रहे हो जाता है। तो ऐसे ही अगर आप दिन को निकालते हो तो 20 दिन और ऐसे ही चले जाएंगे, और लास्ट में आपके पास जो बचेंगे हार्डली, वो बचेंगे आपके 17 डेज। क्या बचेंगे? पूरे के पूरे 17 डेज बचेंगे। ये वो दिन है जिसमें कि आप एक्चुअल में पढ़ाई करोगे। अब ऐसे तो दिन हम काउंट करेंगे तो हम 96 डेज को लगा के चल रहे हैं, लेकिन आप जब सारी चीज़ों को निकाल के सब कुछ करके जब आप देखोगे ना, तो आपके पास हार्डली 17 डेज रह जाएंगे। कितने दिन? 70 दिन। सोचो, 70 दिन, और फिर आती हैं आपकी 10 यूनिट। सिलेबस मेन चीज़ आती है, हम वहीं पे बात करेंगे ना, मेन चीज़ तो वहीं से आती है। तो 70 दिन जो है आपके पास वो तैयारी करनी है आपको। उसके बाद आप जब सिलेबस उठा के देखते हो तो आपको दिखते हैं 10 यूनिट, और 10 यूनिट में आप देखते हो सिर्फ सीधी चीज़ें हैं नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, बहुत सारी चीज़ें। एमपी जीके, एमपी में भी एमपी का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सारी चीज़ें, बहुत कुछ है जो आपको पढ़ना होगा। कितने दिन में? 70 दिन में। तो अब क्या करें? अब मेन चीज़ आती है जिस पे हमें आज बात करनी है कि अब क्या हम आज से का समय मिला के जो हमने पूरा का पूरा बात की, उसके बाद आपके पास मात्र 70 दिन बचते हैं जिसमें आप एक्चुअल में पढ़ाई करोगे। एक्चुअल में वो भी तब जब एक बहुत सूटेबल तरीके से आप अपनी चीज़ों को लेके चलोगे तब, और हो सकता है इसमें से भी कुछ दिन आप गवा दो। तो ये जो एक्चुअल में ये जो समय है, यही जो समय है जहाँ पे आपको तैयारी करनी है, जहाँ से आपको सिलेक्शन लेना है। और जैसा कि पिछला आपने कट ऑफ देखा ही होगा, कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सोचो 80 पे चला गया। मतलब आपके मान के चले कि 100% में से 100 मार्क्स में से आपको 80 क्वेश्चन, ठीक है, 80 क्वेश्चंस के लिए आपको तैयारी करनी है, और दिन आपके पास कितने हैं? 70 दिन है। तो क्या करें इस कंडीशन में? क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? ठीक है, तो इसी पर अगर हम बात करें
कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि जो हो गया ना कि जो बीत गई सो बीत गई वाली बात ना हो जाए, या फिर पता चले कि आप एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आ जाए और नवंबर या दिसंबर में आपको होश आए और उस वक्त तक ऐसी हो जाएगी चीज़ें कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये वाली कहावत कहीं आप पर सूटेबल ना हो जाए, उससे बेहतर है कि चीज़ों को आप यूटिलाइज़ कर लें। वो भी तब जब यदि आप एक्चुअल में एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक्चुअल में आप पोस्ट लेना चाहते हैं, आप एक्चुअल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तब आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। और वो कुछ चीज़ों पे जो हम बात कर रहे हैं कि क्या वो चीज़ें होना चाहिए, तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आता है आपका सिलेबस। फिर से कहूँगी, बिना सिलेबस के कुछ भी नहीं हो सकता है। आज ऐसे मान के चलिए कि आप आज हर जगह, मतलब घर से आज निकलते हैं ना आप, तब आप मैप ऑन कर लेते, कहीं भी जाना हो सबसे पहले मैप ऑन करते हैं ना। मैप क्यों ऑन करते हैं? क्योंकि आप जहाँ पे जाना चाहते हैं, आप उस जगह पे उसकी दूरी, कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, क्या क्या बीच में चीज़ें हैं, उन सब को आप देख पाते हो। और वो चीज़ें आप जान के क्या कर लेते हो, वो जो चीज़ें हैं आपको आपकी जिस जगह डेस्टिनेशन पे आप पहुंचना चाहते हो, जिस स्थान पे आप पहुंचना चाहते हो, उस जगह पे आपको सीधे सीधे और कम समय में पहुंचा जा सकता है। कम समय में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि फिर भटकाव बहुत है, घूम घाम के यहाँ वहाँ से तो कहीं ना कहीं पहुँच ही जाओगे। लेकिन अगर आप कम समय में और एक्यूरेट एक जगह पे पहुँचना चाहते हैं तो आपको मैप की ज़रूरत होती है, और उसी तरीके से कहा जाए आपको एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। और यही वो डायरेक्शन और दिशा है जो कि सिलेबस आपको देता है। ओके, तो सिलेबस को आपको ध्यान से पढ़ना है, चाहे आप पहले भी पेपर दे चुके हो, चाहे आप पहली बार भी दे रहे हो, लेकिन बिना सिलेबस के आपकी नैया पार नहीं होगी। तो क्या करना है, सिलेबस को सबसे पहले तो ध्यान से देखना है। क्यों देखना है भाई? ध्यान से ये देखना है कि क्या क्या है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए है क्या उसमें। ठीक है, ये तो बहुत सारे बच्चों को याद भी हो गया होगा कि चलो 10 यूनिट है, 10 ही तो हैं। ध्यान से देखो सिलेबस को, ध्यान से देखो कि क्या मात्र 10 यूनिट हैं या कुछ और है, उसको ध्यान से देखो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आप सिलेबस देखते हो, सिलेबस देखने के बाद आपको चीज़ें ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए टू दी पॉइंट चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। अब वो वक्त नहीं रहा कि हो गया यार पढ़ लेंगे, क्योंकि अब हमारे पास मात्र 70 दिन हैं जो कि एक्चुअल में हम पढ़ाई करने वाले हैं। तो इन 70 दिनों को ऐसे करें कि आप जो चीज़, जो सपना जो आप आंखों में लेके चल रहे हो, उस सपने को यार एक ही बार में पा जाओ, क्यों बार बार भटकना। ठीक, तो सिलेबस को टू दी पॉइंट पढ़ना शुरू करें। किसी भी टॉपिक से शुरू कर सकते हैं, किसी भी यूनिट से शुरू कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जो भी यूनिट पढ़ें पूरी की पूरी पढ़ें। ठीक है, ये नहीं कि आधा ये पढ़ लिया, आधा वो पढ़ लिया, आधा 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 में कहीं नहीं पहुंचोगे। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है कि आधा आधा ना करके जो भी पढ़ना शुरू करें, टू दी पॉइंट पढ़ें। सिलेबस में जो जो चीज़ें हैं आप वहाँ से चीज़ों को पढ़ना शुरू करें। फिर चीज़ आती है कि एक ही बुक से पढ़ें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ऐसी कोई बुक हो जिसमें कि सारा सिलेबस एक ही बुक में, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप जो भी बुक अभी तक पढ़ते आ रहे हो, जो भी बुक आपके पास है, उसी को पूरा पढ़ें। हर बुक में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जहाँ भी चीज़ें मिल जाएं, आपको वहाँ से पढ़ना है। कई किताबें जब आप इकट्ठी कर लेते हो तो प्रॉब्लम ये होता है कि हो गया, इससे पढ़ लेंगे, उससे पढ़ लेंगे, और पूरी वो बुक कभी नहीं पढ़ी जाती। और यही सबसे बड़ी गलती है जो आप लोग करते हो। तो क्या करना है, हमें एक ही बुक से पढ़ना। और हाँ, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ उसमें बहुत सारे ऐसे मतलब कहें कि बिल्कुल हलवा टाइप के क्वेश्चन थे, लेकिन वो गलत हो गए। क्यों गलत हुआ? क्योंकि हमने रिवीजन नहीं किया। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए फिर आता है टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। हालांकि इस चीज़ को मुझे थोड़ा सा पहले रख देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, पॉइंट आगे पीछे भी हो जाएंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। टाइम टेबल ज़रूर बनाएं, क्योंकि जब आपके पास टाइम टेबल होता है तब आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चीज़ों को लेके चलते हैं तो चीज़ें कवर करने में बहुत आसानी होती है।
टारगेट बनाएं कि आज हमको ये वाला ये वाला जो टॉपिक है ये पूरा पढ़ लेना है। आज इस वाले टॉपिक्स की जो 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 जितनी भी चीज़ें हैं, या तो आप उसकी थ्योरी या उसके एमसीक्यूज इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। ओके, फिर आती है कि चीज़ें जो हैं, अगर आप टाइम टेबल बनाते हो तो कम से कम, क्योंकि हम लेके चल रहे हैं कितने दिन के लिए लेके चल रहे हैं, हार्डली 17 डेज़ के लिए लेके चल रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको दिमाग में रखना है कि जब आप 8 से 10 घंटे कम से कम स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाएं, 8 से 10 घंटे कम से कम दिन में पढ़ें, जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ें, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ें, तभी ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो पाएंगी। वरना तो वो सारी चीज़ें हैं, भटकाव बहुत है, भटकना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो एक जो कहते हैं ना कि भटकते ही सही मंजिल मिल ही जाएगी वाली। तो मैं जो चीज़ें कहती हूँ कि भटकने से मिल तो जाएगी, लेकिन हो सकता है बहुत ज़्यादा वक्त लग जाए। ठीक है, तो वो वक्त आप ज़्यादा देर भटकने से अच्छा है कि आप उसको जैसे मैप यूज़ करते हैं ना, मैप, उसी तरीके से इस चीज़ को, इन सारी चीज़ों को आप अपने लिए मैप की तरह यूज़ करें, जो कि आपके सपने को साकार करने के लिए बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आज से ही अपने रूटीन में लानी है, तब जाके आप उन सारी चीज़ों को कवर कर पाओगे, उस सिलेबस को कवर कर पाओगे जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आप लोगों के लिए दिया गया है। ओके, और एक और चीज़ आती है कि जब भी आप स्टडी करें, ठीक है, जब भी आप स्टडी करते हैं तो एक तो चीज़ आती है थ्योरी। ठीक है, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हम एमसीक्यूज खेल के हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, लेकिन ऐसी नहीं होती हैं चीज़ें। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे, जब तक आप चैप्टर को ठीक से नहीं पढ़ोगे, तब तक बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपके दिमाग में होंगे, और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तब आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि पता चले कि देखा देखा सा लग रहा है, लेकिन क्या है पता नहीं, आंसर नहीं पता। दूसरी चीज़ आती है एमसीक्यूज भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एमसीक्यूज बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो एमसीक्यूज पर ही आधारित होता है। मल्टीपल चॉइस के ही क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, विकल्प आपके पास होते हैं। तो उस तरीके में आपको उस चीज़ के लिए भी प्रिपरेशन करनी है कि अगर आपके पास किसी क्वेश्चन को विकल्प के रूप में सामने दिया जा रहा है तो आप उसको सॉल्व कर सकें। तो थ्योरी प्लस एमसीक्यूज, और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक जो चीज़ आती है वो आती है आपकी रिवीजन। बिना रिवीजन के चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लिष्ट हो जाती हैं। ठीक है, नहीं तो देखा देखा सुना सुना सा रह जाएगा सब कुछ, और ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ ना हो, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये चीज़ें पहले बता दी हैं, जो कि अगर आप गलती करो तो कम से कम उसके पहले आपको पता हो कि भाई ये वाली गलती नहीं करनी है, ये वाली गलती नहीं दोहरानी है। ठीक है, गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन कुछ गलतियां आपके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और आगे भी स्ट्रेटजी के लिए और साथ ही लाइव क्लासेस भी बहुत जल्दी हम आपके लिए कंडक्ट करेंगे इसी चैनल पर। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। आप लोगों के सुझाव आमंत्रित हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।